नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं फिर हाजिर हूं एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अजातशत्रु के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको अजातशत्रु के बारे में पूरी हिस्ट्री बताऊंगा कि वो कौन था और मगध राजा के साथ अजातशत्रु का इतिहास क्या था। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। और अगर तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ही ज़्यादा शेयर करें। तो आइए जानते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु कौन था, ये जानने से पहले अजातशत्रु का अर्थ जानना जरूरी है। अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुविहीन, अर्थात जिसका कोई दुश्मन या शत्रु पैदा ना हुआ हो। अब बात करते हैं अजातशत्रु कौन था। तो अजातशत्रु हरेक वंश से संबंध रखते थे। अजातशत्रु का दूसरा नाम कुणित था। अजातशत्रु को बौद्ध धर्म का अनुयायी माना जाता है और अजातशत्रु के बेटे का नाम उदयभद्र और उदयीन था। उनकी मृत्यु के बाद मगध की गद्दी पर उनका पुत्र उदयीन बैठा। तो आइए जानते हैं अजातशत्रु के इतिहास के बारे में। मगध के राजा अजातशत्रु का इतिहास। उनका पूरा नाम था मगध नरेश अजातशत्रु। उनका जन्म 509 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम था राजा बिंबिसार, माता का नाम था वैदेही, उनकी पत्नी का नाम था राजकुमारी वजीरा। उनके दो पुत्र थे, एक का नाम था उदयभद्र और उदयीन। वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को मानते थे। प्राचीन भारत का इतिहास उठाकर देखा जाए तो कई नामी गिरामी राजाओं ने यहाँ पर जन्म लिया और भारतवर्ष की शोभा बढ़ाई। कई राजा अपने काम की वजह से विख्यात हुए तो कुछ अपने सृजनात्मक कार्य की वजह से जाने गए। कुछ राजा ऐसे भी थे जो अपनी क्रूरता और निरंकुश नीतियों के कारण गलत छवि छोड़ गए। प्राचीन समय में सत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ राजा सभी हदों को पार करते हुए अपने परिवार के लोगों को ही मौत के घाट उतार देते थे। तो वही मगध नरेश राजा अजातशत्रु के बारे में ये भी बात विख्यात है कि इन्होंने अपने पिता को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। अजातशत्रु मगध राज्य के नरेश थे और अजातशत्रु ने मगध का सिंहासन अपने पिता राजा बिंबिसार की हत्या करके प्राप्त किया था। और अजातशत्रु सूरवीर और प्रतापी राजा के रूप में माने जाते हैं। साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाते हुए राजा अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य की सीमाओं को चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। अजातशत्रु ने मगध राज्य पर कितने समय तक राज्य किया, इसके बारे में कोई स्पष्ट लेख तो मौजूद नहीं है, लेकिन सिंहली अनुश्रुतियों का अध्ययन किया जाए तो राजा अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया था। और 32 वर्ष के सुशासन के बाद अजातशत्रु की हत्या उनके पुत्र उदयन द्वारा कर दी गई। अजातशत्रु ने काशी, कौशल, वज्जी, लिच्छवी और अंग जैसे जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर हरेक वंश के साम्राज्य का विस्तार किया था। अजातशत्रु भगवान बुद्ध के समकालीन थे और पाटलिपुत्र की स्थापना का श्रेय अजातशत्रु को जाता है। माता वैदेही और पिता बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु आगे चलकर मगध का सम्राट बना। इतिहासकारों के अनुसार अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को जेल में डालकर सत्ता हासिल की। अजातशत्रु को कठोर दिल वाला इंसान भी माना जाता है। वो बचपन से ही साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेने की महत्वाकांक्षी रखता था, लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा था उनके पिता बिंबिसार। सबसे पहले राजा अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की बात की और उन्हें अवगत कराया कि वो मगध साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते हैं, लेकिन छोटी उम्र देखकर उनके पिता ने मना कर दिया। इसके बाद अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बना लिया। राजा बिंबिसार को बंदी बनाकर 491 ईसा पूर्व में अजातशत्रु मगध के राजा बने। सत्ता अपने हाथ में लेते ही अजातशत्रु ने राज्य की सीमाओं के विस्तार करने पर विशेष ध्यान दिया। काशी, कौशल, वज्जी, लिच्छवी और अंग जैसे जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर विशाल राज्य की स्थापना करने में वो कामयाबी हासिल की। ऊपर बताए गए 5 महाजनपदों में अतिरिक्त छठा महाजनपद भी था और वो है मगध, और इन सब के राजा थे अजातशत्रु। धीरे धीरे अजातशत्रु ने भारत के 40% हिस्से पर अधिकार कर लिया। अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार कुशल राजनीति का परिचय देते हुए लिच्छवियों में फूट डाल दी। परिणाम स्वरूप अजातशत्रु के साम्राज्य भी मिल गया। प्रसेनजीत नामक राजा का उस समय कौशल पर राज था। साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत अजातशत्रु कौशल पर आक्रमण करके इस जनपद को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। कौशल महाजनपद को जीतने के लिए अजातशत्रु द्वारा किया गया उनके जीवन काल का प्रथम युद्ध माना जाता है। और काशी जनपद के उत्तर क्षेत्र को पुनः अपने अधिकार में लेने के लिए राजा प्रसेनजीत ने शक्ति का प्रयोग किया। इस घटनाक्रम को देखकर अजातशत्रु भी अपनी सेना के साथ वहां पर पहुंचे और मगध और कौशल की सेनाएं सामने सामने थी। जिसके बाद राजा अजातशत्रु और कौशल नरेश प्रसेनजीत के बीच एक भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में अजातशत्रु ने अपनी शक्ति का लोहा मनवाया और प्रसेनजीत के साथ संधि कर ली।
अब ये कौशल का पूरा क्षेत्र राजा अजातशत्रु के अधीन हो गया। इस संधि के तहत कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह मगध साम्राज्य के राजा अजातशत्रु के साथ कर दिया और काशी का पूरा क्षेत्र जो राजा बिंबिसार के अधीन था और उसे प्रसेनजीत पुनः प्राप्त करना चाहता था वो नहीं कर पाया और पुनः मगध साम्राज्य में मिल गया। जीत किसी की भी राजा के उत्साह को दुगना कर देती है और राजा अजातशत्रु के साथ भी ऐसा ही हुआ। कौशल सेना को बुरी तरह से पराजित करने के बाद अजातशत्रु का हौसला 7वें आसमान पर था। बढ़ती साम्राज्य विस्तार की लालसा ने अजातशत्रु को युद्ध के लिए तैयार किया। 8 गणों वाले वज्जी संघ को अपने साम्राज्य में मिलाकर विशाल साम्राज्य स्थापित करने का सपना देख रहे अजातशत्रु के लिए यह विज्जी पर हमला करने का ये उचित समय था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि एक राज्य एकजुट था और विशाल सेना थी और ताकतवर भी थी। तभी राजा अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार को बुलाया और रणनीति बनाने का कार्य सौंपा। अजातशत्रु का मंत्री वत्सकार बहुत ही चतुर और कुशल राजनीतिक था। उसने वज्जी के 8 गणों में विद्रोह की स्थिति पैदा कर दी जिससे राज्य छिन्न भिन्न हो गया और कमजोर पड़ते इस राज्य पर अजातशत्रु ने आक्रमण किया। 8 गणों के लोगों को स्वतंत्रता चाहिए थी। इसी का फायदा उठाकर राजा अजातशत्रु ने अपने सैनिक को भेजकर उनकी मदद की जिससे संपूर्ण साम्राज्य उसे प्राप्त हो गया। अजातशत्रु अपने जीवन काल में लोगों की भलाई के लिए और साम्राज्य के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण निर्माण अजातशत्रु ने भी बुद्ध की अस्थियां प्राप्त करने का प्रयास किया और ये अजातशत्रु के समय घटित होने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। अजातशत्रु ने भगवान बुद्ध की अस्थियां लाकर उनकी स्मृति में राजगृह की पहाड़ियों पर एक स्तूप का निर्माण करवाया। बौद्ध संघ की पहली संगीति राजगृह की वैमर पर्वत की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। अजातशत्रु के समय बुद्ध की प्रथम संगीति में सूत पिटक और विनय पिटक का संपादन हुआ। यह अजातशत्रु की उपलब्धियों में गिना जाता है। बौद्ध धर्म के संरक्षण और विशाल साम्राज्य के विस्तार की वजह से राजा अजातशत्रु को एक महान राजा के रूप में ख्याति प्राप्त हुई है और ये भी उनकी एक उपलब्धि है। हर्यक वंश के सभी राजाओं के बारे में बात प्रचलित है कि उनके परिवार और प्रियजनों द्वारा ही उनकी हत्या की गई और यही वजह है कि इसे हर्यक वंश के साथ साथ पितृहत्या वंश के नाम से जाना जाता है। जिस तरह राजा अजातशत्रु ने पिता बिंबिसार की हत्या की उसी प्रकार राजा अजातशत्रु के बारे में भी कहा जाता है कि उनके पुत्र उदयन द्वारा 461 ईसा पूर्व में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में बात की अजातशत्रु के बारे में। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।